पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बूजो और सियो चैन के बीच बहुत ही ज़बरदस्त फाइट चल रही होती है। यहाँ पर बूजो सियो चैन के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई देता है। बूजो के सामने यहाँ बहुत ही कमज़ोर लग रहा होता है, लेकिन तब भी जब अर्थ वाला सियो चैन की स्पिरिट देखती है कि जैंगमिन की जान खतरे में है तो वह अपनी सारी की सारी पावर हीवन वाले सियो चैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिस वजह से सियो चैन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका था। उसके बाद वह आसानी के साथ बूजो को हराकर वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सियो चैन जैंगमिन के पास जल्दी से जाता है और वो उसे छूने की कोशिश कर रहा होता है और ये यादें अर्थ वाला सियो चैन की वजह से ही थी। लेकिन तब भी सियो चैन खुद को पीछे करते हुए कहता है कि ना जाने मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। इन इंसानों का इमोशन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि कब मैं जैंगमिन को छूने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर मेरी हीवन की पावर भी थी, तब भी मैं खुद की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया और अर्थ वाले सियो चैन को का जो प्यार था जैंगमिन के प्रति वह अपने आप मेरे हाथों को उसकी तरफ खींच के ले गया था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, इन लोगों का लव और इमोशन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, ये लोग मेरी रास्ते में कांटा नहीं बन सकते। मुझे वापस हीवन में जाने के लिए अगर मैं यहाँ पर इसी चीज में फंस के रह गया तो मैं दोबारा हीवन नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मुझे लव और इमोशन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। तभी जैंगमिन को वहाँ पर होश आने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर मास्टर भी आ चुके थे। मास्टर को देखकर सियो चैन जल्दी से जैंगमिन को बेहोश कर देता है। उसे यहाँ पर डाउट लग रहा होता है कि मास्टर जैंगमिन को लेने के लिए तो नहीं आया है। मास्टर सियो चैन को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन जब वो ध्यान से सियो चैन को देखते हैं तो से वह कहते हैं कि नहीं, तुम सियो चैन नहीं हो सकते। मैं सियो चैन को तब से जानता हूँ जब से वो बहुत ज्यादा छोटा था और मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हारी आंखों में वो सियो चैन नजर नहीं आ रहा है जिसे मैं जानता हूँ, इसलिए तुम सियो चैन नहीं हो। तो सच सच बताओ कि तुम असल में हो कौन और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। मास्टर ने तो सियो चैन को बड़ी आसानी के साथ पहचान लिया था। मास्टर को डर लग रहा था कि क्या पता यह भी एल्डर फैंग के साथ में मिला हो और उसका कोई साथी होगा जो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है, इसलिए मास्टर वहाँ पर काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। सियो चैन धीरे धीरे करते हुए मास्टर के ही तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके बाद सियो चैन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसने अपना पूरा कपड़ा पहन लिया था जो कि आर्मर मास्क वगैरह होते हैं, और यही कपड़े को वह हीवन में भी पहना करता था ताकि सारे कपड़े पहनने के बाद वह मास्टर को बता सके कि जिस सियो चैन को वो ढूंढ रहे हैं वो सियो चैन नहीं है। जिसके बाद सियो चैन पूरी तरह से तैयार होकर मास्टर के सामने आकर कह रहा होता है कि आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं वो वाला सियो चैन नहीं हूँ। मैं हीवन से आया हूँ और मैं एक सुप्रीम बॉडी कल्टिवेटर हूँ जिसकी पावर तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी उतनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सियो चैन की बॉडी से इतना ऑरा निकल रहा होता है कि आसपास तूफान आ जाता है, जो देखकर मास्टर घबरा जाते हैं कि आखिर यह है कौन, ये कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। तब भी वो वहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा डर रहे होते हैं कि क्या पता यह भी उनकी जान लेने की कोशिश करने ना लग जाए। सियो चैन कह रहा होता है कि मास्टर, मुझे पता है कि आपका जो लिंगम सेक्ट है वो तबाही के रास्ते पर चल चुका है, वह सेक्ट काफी हद तक ही बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपकी मदद कर सकता हूँ आपके सेक्टर को पहले जैसा करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी और जैसा मैं कहूँगा आपको वही करना पड़ेगा। जिसके बाद सियो चैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी पावर मास्टर के अंदर भी डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो मास्टर हवा में उड़ने लगे थे। उसके बाद तो सियो चैन जो हीवन की टेक्निक होती है उन सभी को मास्टर के अंदर ही डाल देता है ताकि आगे चलकर मास्टर उन टेक्निक को सीख कर उसे अच्छे से परफॉर्म कर सके। मास्टर जैसे ही वहाँ पर हीवन वाले सियो चैन की टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है जो कि सियो चैन की ही टेक्निक होती है। यहाँ पर मास्टर की तो बॉडी पावरफुल है तो वह वहाँ पर हीवन की काफी सारी टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सियो चैन की बॉडी पावरफुल नहीं थी, इसलिए वो हीवन की टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। जिस टेक्निक का मास्टर ने यहाँ पर इस्तेमाल किया होता है वह भी एक सेकंड ग्रेड की टेक्निक होती है। वो उतना ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक नहीं होती है, पर वह तब भी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहाँ पर हर जगह बस तूफान ही आ गया होता है। वहाँ पर वह सियो चैन को ग्रीड करते हुए कहता है कि सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी यहाँ पर मदद की। सियो चैन कहता है यह टेक्निक तो बस थोड़ी ही थी,
तुम मेरी मदद करते जाओ, मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे टेक्निक सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तुम मुझे यहाँ पर बताओ कि असल में तुम्हारा जो लिंगम सेक्ट है उसकी कंडीशन कैसी है। जिसके बाद मास्टर कहते हैं कि एल्डर ने अपनी पूरी जान लगा दी मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए ताकि मैं मदद ला सकूं। वह अभी भी एक फॉर्मेशन के अंदर कैद हैं जिन्हें एल्डर फैंग ने कैद करके रखा हुआ है। पूरा का पूरा सेक्ट अब गद्दारों के हाथों में जा चुका है। अच्छे डिसेबल और एल्डर वगैरह हैं, उन सभी की वहां पर बुरी हालत हो गई है। दूसरी तरफ हम लिंगम सेक्ट का सीन देखते हैं जहां पर एल्डर फैंग जितने भी डिसेबल होते हैं उन सभी की जीत हो गई होती है। वह सभी वहां पर जश्न मना रहे होते हैं कि हमने यहाँ पर सभी लोगों को हरा दिया, अब यह सेक्टर हमारी मुट्ठी में आ चुका है। उन लोगों ने जो अच्छे डिसेबल थे उन सभी को मार मार कर वहां पर बंदी बना लिया था। इसके बाद वहां पर एल्डर फैंग भी आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद वह कह रहे होते हैं कि आज से मैं लिंगम सेक्ट का नया लीडर बन चुका हूँ। वह वहां पर जितने भी डिसेबल अच्छे वाले डिसेबल जो होते हैं बंदी बने हुए होते हैं उन सभी के पास जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उन्हें मारने लगता है। वह उन्हें मार मार कर कह रहा होता है कि तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों की गलती क्या है। तुमने इस लिंगम सेक्ट को बहुत ही पीछे कर दिया है। दूसरे सेक्ट पावर लेवल में कितने आगे निकल चुके हैं, लेकिन तुम लोगों की वजह से यह सेक्ट कभी भी आगे नहीं निकल पाए। यहाँ तक कि छोटे छोटे सेक्टर भी आज लिंगम सेक्ट के ऊपर खुला चैलेंज कर रहे हैं। इसलिए मैंने तुम लोगों को निकाल फेंका और अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ ना। अब यह लिंगम सेक्ट इतना पावरफुल बनेगा कि कोई भी यहाँ पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। इतना करने के बाद वह सभी डिसेबल को कुत्ते की तरह मारने लगता है। उन्हें डिसेबल में से जो एल्डर के साथ थे उनमें कुछ अच्छे डिसेबल भी होते हैं जो सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर एल्डर फ्रैंक के सामने सरेंडर कर चुके थे, लेकिन असल में वह अभी भी वह एल्डर फ्रैंक के खिलाफ थे। उनके ऊपर गुस्सा तो आ रहा होता है लेकिन फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए वहां पर चुप खड़े होते हैं। एल्डर फ्रैंक कह रहा होता है कि अगर आप लोगों को अपनी जान प्यारी है तो आप अब से मेरा साथ देंगे इस लिंगम सेक्ट को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, और जो भी साथ नहीं देगा मुझे वहां पर ऐसे लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसकी अपने हाथों से ही जान ले लूंगा, बिल्कुल इस तरह से। जिसके बाद वहां पर एक डिसेबल को उसके ऊपर उसने अटैक कर दिया, उसकी जान लेने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक स्पिरिचुअल रूट वहां से गुजरती है। उसने एल्डर फ्रैंक की स्वर्ण को पकड़कर वहां से दूर फेंक देता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई एल्डर फ्रैंक के सामने ऐसा करने की, कौन है वह, जल्दी से सामने आओ। यह काम उन्हीं अच्छे वाले डिसेबल में से एक ने किया था। वह वहां पर एल्डर फ्रैंक से कह रहा होता है कि देख बुढ़ाओ, तूने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, सारे के सारे डिसेबल को मारकर अब मैं यहाँ पर तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो देखकर एल्डर फ्रैंक अपनी एक डिसेबल को वहां पर भेज देता है अच्छे वाले डिसेबल के साथ में फाइट करने के लिए, ताकि वहां पर उसकी वह जान ले सके। इस वजह से वहां पर दोनों डिसेबल के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्डर फ्रैंक का जो डिसेबल था वह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अच्छे वाले डिसेबल को बहुत ही ज्यादा मारता है। यहाँ तक कि उसके पास एक बेड स्प्रिट भी थी जिसकी मदद से उसने अच्छे वाले डिसेबल के ऊपर अटैक कर दिया था। वह अच्छा वाला डिसेबल अपनी स्पिरिचुअल रूट का इस्तेमाल करते हुए बेड स्प्रिट को खत्म कर देता है। उसे देखकर तो अब वहां पर और भी ज्यादा एल्डर फ्रैंक के डिसेबल आ चुके थे, लेकिन अच्छा वाला डिसेबल स्पिरिचुअल रूट की मदद से सारे के सारे डिसेबल को मारे जा रहा होता है। तब यह देखकर एल्डर फ्रैंक भी बीच में आ जाते हैं और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अच्छे वाले डिसेबल को वहां से दूर फेंक देता है। और तब वहां पर एंट्री होती है मास्टर की। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एल्डर फ्रैंक के ऊपर अटैक कर देता है। एल्डर फ्रैंक मास्टर से कह रहा होता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू यहाँ पर फिर से वापस कैसे आ गया, अब तू यहाँ पर नहीं बचने वाला, यहाँ पर तेरी जान ही ले लूंगा मैं। मास्टर कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं अपने लिंगम सेक्ट को वापस पाने के लिए आया हूँ, तुझ जैसे घटिया लोगों को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए आया हूँ। यह सुनकर एल्डर फ्रैंक हंसते हुए वहां पर कह रहा होता है कि सपने तू तो बड़े बड़े देख रहा, लेकिन तेरे यह सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। आज यहाँ पर हिवन का भी बंदा क्यों ना आ जाए, मुझे यहाँ पर वह नहीं रोक सकता। यह सेक्ट अब से मेरा ही रहेगा। और तभी अचानक से उसके ऊपर कई अटैक होने लगता है, जिस वजह से उसके दांत जो थे वह टूट जाता है उसके अटैक से। यह और कोई नहीं बल्कि दूर से सियो चैन उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सियो चैन उस एल्डर फ्रैंक को हरा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अगला एपिसोड भी आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना।